नमस्कार, आप देख रहे हैं A1 उत्तर प्रदेश और आपके साथ मैं हूं आशीष तिवारी। बुलेटिन में सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। मनीष हत्याकांड के बाद एक्शन में सीएम योगी, अफसरों को दिए सख्त निर्देश। हर दिन सुबह 10 से 12 बजे तक सुने फरियादियों की फरियाद, नहीं चलेगी कोई बहानेबाजी। लखनऊ में नायब तहसीलदार के पद पर चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित। सीएम योगी ने वितरित किए नियुक्ति पत्र। यूपी पीएससी की ओर से हुआ कार्यक्रम का आयोजन। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर प्रयागराज में स्वच्छ भारत अभियान के दूसरे चरण का किया शुभारंभ। पूरे महीने सफाई अभियान चलाने का किया आह्वान। कहा, गांवों से प्लास्टिक बटोर कर बनाएंगे कीर्तिमान। महंत नरेंद्र गिरी मर्डर मिस्ट्री सुलझाने में जुटी सीबीआई। आनंद गिरी को लेकर प्रयागराज लौटी टीम। लैपटॉप और आईफोन लिया कब्जे में तो लेटे हनुमान मंदिर के पुजारी और उसके बेटे संदीप तिवारी से कर रही है पूछताछ। गोरखपुर में युवक की पीट कर हत्या। शराब के पैसे मांगने पर कैंटीन शॉप के 2 कर्मचारियों पर किया हमला। हिस्ट्री शीटर के भाई बताए जा रहे हैं युवक। बुलेटिन में सबसे पहले रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। इस वक्त की बड़ी खबर यूपी के शामली से आपको बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश के शामली से बड़ी खबर, बड़ा हादसा हुआ है। कैराना में अवैध पटाखा फैक्ट्री में तेज धमाके के साथ विस्फोट हुआ है। हादसे में 4 लोगों की मौत होने की बात सामने आ रही है, तो वहीं करीब आधा दर्जन लोग घायल हुए हैं। फैक्ट्री के मलबे में दबे 4 लोगों के शव बाहर निकाल लिए गए हैं। कई और शव मलबे में दबे होने की आशंका जताई गई है। उत्तर प्रदेश के शामली में बड़ा हादसा हुआ है। अवैध पटाखा फैक्ट्री में तेज धमाके के साथ विस्फोट हुआ है। मनीष हत्याकांड को लेकर सीएम योगी गंभीर हैं। सीएम योगी ने जिलाधिकारी और पुलिस कप्तान को सख्त निर्देश दिया है कि वे हर दिन सुबह 10 बजे से 12 बजे तक अपने कार्यालयों में रहें और फरियादियों की फरियाद सुनें। जो भी अधिकारी जनता दर्शन कार्यक्रम से नाराज रहेगा उस पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। उसकी मॉनिटरिंग मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव कार्यालय के साथ साथ एसीएस होम, डीजीपी स्तर पर भी की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि अवैध गतिविधियों में संलिप्त भ्रष्ट आचरण के लोगों के लिए यूपी पुलिस में कोई स्थान नहीं होना चाहिए। ऐसे लोगों को चिन्हित कर सूची तैयार की जाए। सभी के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई होगी। अति गंभीर अपराधों में लिप्त पुलिस अधिकारियों, कार्मिकों की बर्खास्तगी की जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार के मिशन रोजगार के तहत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में नायब तहसीलदार के पद पर चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। लखनऊ के लोक भवन में आयोजित कार्यक्रम में सीएम ने
नव चयनित नायब तहसीलदारों को अपने हाथों से नियुक्ति पत्र सौंपे। वहीं ये कार्यक्रम आपको बता दें यूपी पीएससी की ओर से आयोजित हुआ है। इस दौरान सरकार ने दावा किया कि पिछले 4.5 सालों में 4.5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी मिली है। एक 145 नायब तहसीलदार उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा चयनित हुए हैं, जिनमें पुलिस वेरिफिकेशन के बाद अब तक 110 को सफलतापूर्वक उस योग्य माना गया। आज उनको नियुक्ति पत्र यहां पर वितरित किया जा रहा है। आप सबके सामने तो पहली बात आई होगी कि आप में से बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे रहे होंगे जिन्होंने 2019 के पहले भी अलग अलग परीक्षाएं दी होंगी और उस समय आपकी योग्यता और प्रतिभा होने के बावजूद आपका चयन नहीं हुआ होगा, क्योंकि व्यवस्था में कुछ खोट था। योग्य और प्रतिभावान लोगों को अवसर नहीं मिल पाता था। उस समय चयन की प्रक्रिया की विसंगति और शासन की नीयत में खोट होने के कारण योग्य और प्रतिभावान जो अभ्यर्थी होता था वह हताश होता था, निराश होता था, पलायन करने के लिए मजबूर होता था। लेकिन 2017 में उत्तर प्रदेश में नई सरकार के आने के बाद सरकार ने पहले दिन ही इस बात को तय किया था कि हम लोग चेहरा देख करके नहीं, व्यक्ति की जाति, मत और मजहब देख करके नहीं, किसी का जनपद और गांव देख करके नहीं, योग्यता को आधार बना करके आरक्षण के नियमों का पालन करते हुए उत्तर प्रदेश के हर प्रतिभावान नौजवान को उत्तर प्रदेश के अंदर जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ने का पूरा अवसर देंगे, उन्हें प्रोत्साहित करेंगे। और मुझे प्रसन्नता है कि विगत 4.5 वर्ष के दौरान हमारी सरकार ने 4.5 लाख प्रदेश के नौजवानों को सफलतापूर्वक नियुक्ति पत्र देकर के आज प्रदेश में उनकी ऊर्जा और उनकी प्रतिभा का लाभ ले रही है। शासन की केवल एक अपेक्षा आप लोगों से है कि आपने जैसे चयन की प्रक्रिया को देखा होगा, राजस्व विभाग मेरे पास ही है, लेकिन मुझे भी नहीं मालूम कि किस व्यक्ति को कहां नियुक्ति पत्र मिलना है, कहां उसकी पोस्टिंग होनी है, क्योंकि हमने प्रक्रिया ऐसे बनाई है कि मेरिट बेस्ड हो। दिव्यांगजन या फिर कुछ उन परिस्थितियों को छोड़ करके जहां पे उन परिवारों के सामने विशेष संकट है, उन स्थितियों को छोड़ करके शेष हर एक व्यक्ति को वह चयन की प्रक्रिया से लेकर के पोस्टिंग तक कहीं भी कोई सिफारिश कराने की आवश्यकता नहीं। मेरिट के आधार पर हर व्यक्ति को उसकी योग्यता और उसकी क्षमता के अनुरूप मौका मिलेगा। जब आपको 2017 के पहले की उन विसंगतियों से उभार करके एक स्वच्छ, पारदर्शी और ईमानदार पूर्ण व्यवस्था के साथ जोड़ने का कार्य हो रहा है, तो फिर शासन भी आपसे एक ही अपेक्षा रखता है कि इसी ईमानदारी पूर्वक, उसी स्वच्छ और पारदर्शी तरीके से अपने अपने कार्य क्षेत्र में अगर हर व्यक्ति कार्य करेगा तो उसके बेहतरीन परिणाम उत्तर प्रदेश के लिए आएंगे। उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ नागरिकों के जीवन में खुशहाली लाने में उसकी बहुत बड़ी भूमिका होगी।
गोरखपुर में अभी मनीष हत्याकांड का मामला शांत भी नहीं हुआ था कि एक और मामले ने शहरवासियों की नींद उड़ा दी है। शहर में एक युवक की केवल इसलिए हत्या कर दी गई क्योंकि उसने हिस्ट्री शीटर के भाइयों को फ्री शराब पिलाने से मना कर दिया। फ्री में शराब ना पिलाने पर बदमाशों ने युवकों को पीट पीट कर मार डाला। मॉडल शॉप कैंटीन के 2 कर्मचारियों पर शराब के पैसे मांगने पर हमला कर दिया। इसके बाद दोनों घायलों को अस्पताल ले जाया गया, जहां मनीष नामक युवक की मौत हो गई। मारपीट के दौरान दोनों युवकों को बचाने के लिए कोई भी बीच में नहीं आया। इस मामले के सामने आने के बाद मौके पर एडीजी अखिल कुमार और डीआईजी जय रविंद्र गौड़ और कैंट रामगढ़ ताल पुलिस मौके पर पहुंची। पूरी घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, तो वहीं पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी मर्डर मिस्ट्री की गुत्थी सुलझाने के लिए सीबीआई ने अपनी जांच तेज कर दी है। सीबीआई टीम आनंद गिरी को लेकर प्रयागराज लौटी। सीबीआई टीम हरिद्वार से प्रयागराज लौटी है। इससे पहले रिमांड मिलने के बाद टीम हरिद्वार चली गई थी। सीबीआई टीम ने आनंद गिरी का लैपटॉप और आईफोन अपने कब्जे में ले लिया है। प्रयागराज पुलिस लाइन के गेस्ट हाउस में सीबीआई ने आनंद गिरी से पूछताछ की। वहीं आनंद गिरी के साथ इस मामले के दूसरे आरोपी लेटे हनुमान मंदिर के मुख्य पुजारी रहे आध्या तिवारी और उसके बेटे संदीप तिवारी से भी सीबीआई की एक टीम ने लगातार पुलिस लाइन में पूछताछ की है। गोरखपुर में कानपुर के रहने वाले युवक मनीष हत्याकांड में सियासत भी लगातार गर्माती जा रही है। सभी दलों के नेताओं का पीड़ित परिवार से मिलने का सिलसिला जारी है। इसी क्रम में यूपी कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष अजय कुमार लल्लू भी पीड़ित परिवार से मिलने कानपुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पीड़ित परिवार की हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। उन्होंने इस दौरान योगी सरकार पर भी निशाना साधा। अजय कुमार लल्लू ने कहा कि सरकार मामले को दबाने का प्रयास कर रही है। दोषियों की गिरफ्तारी को लेकर सरकार गंभीर नहीं है। कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को सड़क से लेकर संसद तक उठाएगी। और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि दुख सहने की शक्ति प्रदान कर सके। जिस तरह का तथ्य सामने आया है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है, ये अपने आप में एक बड़ा चिंता का विषय है। चोट के निशान हैं और ये स्पष्ट कर रहे हैं कि निर्दयी तरीके से पीट पीट कर हत्या की गई है। पुलिस महकमे के लोग और खासकर सरकार पूरी घटना पर पर्दा डालना चाहती है, लीपापोती करना चाहती है और अब तक गिरफ्तारी न होना। गाजियाबाद के साहिबाबाद की इंदिरापुरम थाना पुलिस ने 10 साल से फरार चल रहे 50,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार बदमाश का नाम मुकीम उर्फ टीगा है। बदमाश 2011 में मनोज शर्मा नाम के व्यक्ति के साथ लूट की घटना में शामिल था। इस पर आरोप है कि इसने अपने 3 साथियों के संग मिलकर इंदिरापुरम में टेम्पू में एक व्यक्ति के साथ चाकू मारकर लूट की थी। लूट के आरोप में इसके 3 साथी पहले जेल जा चुके हैं। पकड़ा गया बदमाश महाराष्ट्र में शादी में छुपकर रह रहा था। वहां से कपड़ों की फेरी लगाकर गुजर बसर कर रहा था। उसमें 4 लोगों के नाम प्रकाश में आए थे। 3 पूर्व में गिरफ्तार करके जेल जा चुके थे। इसके खिलाफ मफरूरी में जिसके खिलाफ मफरूरी में चार्जशीट लगी थी और जिसकी तलाश पिछले 10 सालों से गाजियाबाद पुलिस को थी। इस पर 2018 में एसएसपी महोदय द्वारा 25,000 का इनाम किया गया था। इसके बाद में रविंद्र महोदय द्वारा इसमें 50,000 का इनाम किया गया, जिसे आज पकड़ने में इंदिरापुरम पुलिस को सफलता मिली। सर, किस तरीके से बच रहा था, क्योंकि 10 साल एक लंबा समय होता है कि लगातार बचता रहा है। देखिए, ये
रहने वाला मूलतः बदायूं का है और इसकी सारी फैमिली एक जोनी में रहती थी, लेकिन ये किसी परिवार के किसी कोई संपर्क नहीं रखता था और लगातार कर्नाटक और महाराष्ट्र में रहता था। और वहीं इसने महाराष्ट्र में ही नांदेड़ की एक महिला से शादी कर ली और उसी के साथ परिवार के साथ रहता था। ये कोई फोन भी यूज नहीं करता था। तकनीकी विश्लेषण और अन्य माध्यमों से हमारी टीम द्वारा दूर से सूचना संकलित करके मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रयागराज से मोदी सरकार के स्वच्छ भारत अभियान के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। उन्होंने संगम तट से स्वच्छ भारत अभियान 2 के तहत हर गांव से 12 किलो प्लास्टिक जमा करने का लक्ष्य रखा। उन्होंने जनता से 1 महीने तक चलने वाले इस कार्यक्रम को सफल बनाने की भी अपील की। ठाकुर ने कहा कि पीएम द्वारा चलाया गया ये अभियान अपने आप में एक नजीर है। हम पूरे महीने में 75 लाख किलो प्लास्टिक देश के सभी गांवों से बटोरकर एक विश्व कीर्तिमान अंकित करेंगे। जालौन के माधोगढ़ में प्रधान पति की दबंगई का मामला सामने आया है। प्रधान पति पर आरोप है कि उसने सरकारी तालाब को बंद कर अपने खेत में मिला लिया। इस पर जब ग्रामीणों ने आपत्ति जताई तो उन्हें देख लेने की धमकी दे डाली। प्रधान सोना देवी की पति पर जेसीबी से तालाब को पाटकर अपने खेत में मिलाने के आरोप है। ग्रामीणों का कहना है कि यह ग्राम समाज की जमीन है जिस पर कई सालों से तालाब बना हुआ है, जिसे कुम्हरगढ़ा के नाम से कहा जाता है। हमारा ये है, ये सरकारी ये तालाब था, वो जो है प्रधान जी ने पुरवा दिया और अपना खेत को जो है समतलीकरण कराया है, खेत अपने निकाल रहा है उसमें। प्रयागराज के जसरा घूरपुर में इलाज के दौरान एक महिला की मौत के बाद परिजनों ने नेशनल हाईवे बांदा सड़क को जाम कर दिया। इलाके के जसरा जोहरा अस्पताल पर परिजनों ने आरोप लगाया। परिजनों ने सड़क पर हंगामे करने से यात्री जाम में फंस गए और उन्हें मुसीबत का सामना करना पड़ा। अयोध्या में डोगरा रेजिमेंट सेंटर की तरफ से राम की पेड़ी में 1971 के युद्ध नायकों की याद में अमृत महोत्सव का आयोजन किया गया। इस अमृत महोत्सव के तहत राम की पेड़ी में सेना के जवानों ने, स्कूली छात्रों ने और एनसीसी कैडेट्स ने व्यापक सफाई अभियान चलाया। इस दौरान राम की पेड़ी में फैली गंदगी को साफ किया गया और अयोध्या समेत पूरे देश में स्वच्छ भारत का संदेश दिया। इस दौरान डोगरा रेजिमेंट के ब्रिगेडियर एनवी नाथ, कर्नल अंकुर सुहाग, कमांडिंग ऑफिसर सूरज, कमिश्नर एमपी अग्रवाल और एसएसपी शैलेश पांडे शामिल हुए। कमिश्नर एमपी अग्रवाल ने कहा कि राम की पेड़ी पर्यटन स्थल के साथ साथ धार्मिक स्थल भी है, इस कारण यहां सफाई अभियान चलाया गया है। हम सबको मिलकर देश को साफ बनाना है। वहीं एसएसपी ने कहा कि हम सभी में सफाई को लेकर भावना जागृत होनी चाहिए। और ये आर्मी का इनिशिएटिव है और आई शुड कॉन्ग्रेचुलेट आर्मी पीपल कि उन्होंने यहाँ पे लोगों को लाए। बच्चे हैं, स्कूलों के महिलाएं हैं, इन्होंने आज काफ़ी सफाई की और सारे कूड़े आप देख रहे हैं एकदम साफ़ सुथरा हो गया है। और निश्चित तौर से ये एक हम लोगों के लिए प्रोत्साहन और उसकी बात है कि हम लोगों को जो है ये सफाई हमेशा रखनी चाहिए और यही आज शपथ भी ली गई। ये वर्ष मनाया जा रहा है और आर्मी की इनिशिएटिव पे कल गांधी जयंती है, उसके एक दिन पहले एक व्यापक स्वच्छता अभियान यहाँ पे राम की पैड़ी पे चलाया गया है और इसका परिणाम आप सभी देख रहे हैं। इस अभियान में आर्मी की इनिशिएटिव, उनके लीडरशिप में जो स्कूली बच्चे हैं, एनजीओज़ हैं, उन सब ने, एनसीसी कैडेट्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया है और एक सेंस ऑफ ओनरशिप सभी में डेवलप हो कि सब। यूपी के हाथरस में कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के चलते वैक्सीनेशन शिविर लगाया गया। मुरसान ब्लॉक प्रमुख रामेश्वर उपाध्याय ने इस शिविर का शुभारंभ किया। इस मौके पर आयोजक मनीष अस्थाना ने कहा कि इस तरह के शिविर का प्रबंध अगर हर व्यक्ति करे तो भारत में जल्द टीकाकरण अभियान सफल हो सकता है। आज हमारे मनीष अस्थाना जी हैं फार्मा से, हमारे आवास प्रास कॉलोनी में
आज कोविड वैक्सीन का उन्होंने कैंप लगाया है और बहुत अच्छा काम किया उन्होंने, जो कि सार्वजनिक काम किया है, समाज के लिए काम किया है। मैं उन्हें बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और इस तरह से कार्यक्रम होने चाहिए जब तक जो भी कोविड की वैक्सीन जगह जगह मिल जाएगी तो लोगों को परेशानी नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी दूर जाना पड़ता है, 12 साल काफ़ी दूर है। और बहुत अच्छा काम किया है, मैं उन्हें बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले सपा का कारवां लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी कड़ी में बुंदेलखंड के कांग्रेस प्रभारी अनुरागी अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ समाजवादी पार्टी में शामिल हुए। इस दौरान विनोद चतुर्वेदी, मनोज तिवारी भी सपा में शामिल हुए। लखनऊ में सभी लोगों ने सपा की सदस्यता ग्रहण की। यूपी के जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह का जौनपुर में पूर्व विधायक प्रत्याशी अनिता रावत की ओर से स्वागत किया गया। इस स्वागत कार्यक्रम के बाद मंत्री महेंद्र सिंह ने मछली शहर गेस्ट हाउस में विभागीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। वहीं बैठक के बाद मीडिया से रूबरू होकर सरकार की तमाम परियोजनाओं की जानकारी साझा की। उन्होंने कहा कि प्रदेश का तेजी से विकास हो रहा है, इसी के चलते यूपी में एक बार फिर भाजपा की सरकार बनना तय है। उत्तर प्रदेश में 7 आईपीएस अफसरों के तबादले हुए हैं। इनमें 4 जिलों में गाजीपुर, भदोही, बदायूं, औरैया के कप्तान बदले गए हैं। डीजीपी मुख्यालय में तैनात 2016 बैच के आईपीएस अभिषेक वर्मा को पुलिस अधीक्षक औरैया बनाया गया है। वहीं अर्पणा गौतम को पुलिस मुख्यालय लखनऊ में तैनात किया गया है। गृह विभाग की तरफ से किए गए तबादलों में 2015-16 बैच के 2 आईपीएस को पहली बार तैनाती मिली है। खबर सुल्तानपुर के धनपतगंज क्षेत्र से है, जहां पुलिस ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। दरअसल पति की माली हालत ठीक नहीं होने पर पत्नी ने चोरी का प्लान बनाकर खुद के घर में चोरी की और फर्जी डकैती का रूप देकर घटना की पुलिस में शिकायत कर दी। जांच में पुलिस को शिकायतकर्ता महिला पर शक हुआ तो पुलिस ने सख्ती से महिला से पूछताछ की। इस दौरान महिला ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच भी शुरू कर दी है। रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उत्तर प्रदेश के शामली में बड़ा हादसा हुआ है। अवैध पटाखा फैक्ट्री में यहां पर विस्फोट हुआ है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। कैराना में अवैध पटाखा फैक्ट्री में तेज धमाका हुआ है। इस हादसे में 4 लोगों की मौत होने की खबर सामने आई है, तो वहीं करीब आधा दर्जन लोग घायल हुए हैं। फैक्ट्री के मलबे में 4 लोगों के शव दबे हुए थे, जिन्हें बाहर निकाल लिया गया है। फिलहाल कई शव अभी भी मलबे में दबे होने की आशंका जताई गई है। पुलिस और कई एम्बुलेंस मौके पर मौजूद है। फायर ब्रिगेड की टीम आग पर काबू पाने में जुटी हुई है। एवन उत्तर प्रदेश में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।